आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में कर्नाटका स्टेट जनरल सेक्रेटरी मुल्ला मोहम्मद असलम कातिब की जानिब से प्रेस मीट बुलाई गई। जी नाजरीन, मुल्ला मोहम्मद असलम कातिब ने बेंगलोर शहर में एक प्रेस मीट बुलाई थी जिसमें कुछ बातों पर एतराज़ात किए गए, जैसे कि बेंगलोर सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी का कोई भी नुमाइंदा अभी तक खड़ा क्यों नहीं किया गया। बस सिर्फ ये उम्मीद जताई जा रही है और कयास आराइयां की जा रही है कि यहाँ से जनाब एन.ए. हारिस खड़े होंगे या फिर शिवाजी नगर एमएलए रिजवान अरशद साहब खड़े होंगे। लिहाजा मुल्ला मोहम्मद असलम कातिब ने यही पूछा कि मौजूदा एमएलए एमपी सीट के लिए क्यों खड़े होंगे। लिहाजा बता दिया जाए कि जितने भी ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो एमएलए सीट के लिए एप्लीकेशन डाल दिए हैं, लिहाजा ऐसे लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। इन्हें आखिर क्यों मौका नहीं दिया जाता। बता दिया जाए कि बेंगलोर सेंट्रल की एमपी सीट के लिए कंफ्यूजिंग मसला चल रहा है। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि कांग्रेस को 5 एमपी सीट देने का इरादा किया गया था, लेकिन अब उनके लिए सिर्फ 3 सीट ही रह गई है। पर इन 3 सीटों पर भी मुसलमानों को उम्मीदवारी मिलेगी या नहीं, इस बात का अभी तक पता नहीं चला है। लिहाजा अब देखना यह है कि बेंगलोर सेंट्रल में आखिर किसे एमपी सीट के लिए उम्मीदवारी मिलेगी, किसको यहां से खड़ा किया जाएगा। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। सब अक्सर जो है कांग्रेस के अंदर जो है माइनॉरिटी का सपोर्ट ज़्यादा है, लेकिन जब एमपी इलेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे जो है एक मुसलमानों को अलग नज़र से देखा जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें सही तौर पे क्या है बोले तो जो हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं ना, उन्होंने ज़्यादातर है ना इंटरेस्ट लेके सीएम के पास हो या प्रेसिडेंट के पास हो या जब सेंट्रल से कौन लीडर्स आते हैं उनके पास हो जाके उन्होंने मांग रख के प्रेशर डाले, तो तब इन्हें क्या होता मालूम है क्या, माइनॉरिटीज़ बोले या मुस्लिम्स के वास्ते में ना कोई तो बात करने वाले हैं ही करके बोल के उन्हें कंसीडर करते हैं। आज का माहौल में ऐसा है, माइनॉरिटीज़ खुद है ना नहीं चाह रहे एमपी की इलेक्शन के अंदर खड़ने के वास्ते, और उन्होंने डर रहे एमपी के वास्ते हम ना ज़रूरत नहीं खड़ना कर को बोल को ये तरीके के अफवाह है ना फैला डालें। और वो अफवाह के अंदर है ना पूरे के पूरे हैं नहीं, हमारे जो लीडर्स हैं उनका तो बहुत बड़ा हाथ है कि उन्हें पूछ रहे नहीं ना। और रहा सवाल उठे सच सेंट्रल को भी कैंडिडेट कर को बोलकर रिजवान अरशद को बोलते हैं। रिजवान अरशद ऑलरेडी एमएलए है, उन्होंने अपने एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना नाम उधर कर लेने कैसे उनको की डाइवर्सिफाई करना, उन्होंने उनका काम कर रहे हैं, उन्हें एक पोस्ट एंजॉय भी कर रहे हैं, ऑलरेडी एमएलए है कि दूसरे मुसलमान नहीं है तुम्हारे पास। अब उबैदुल्लाह शरीफ मजीद होकर को उन्होंने भी आगे आए थे, फिर एक ले कौन की चेना कोलार से एक ले आए थे उन्होंने मजीद होकर के बोल के कितने मुसलमान है ना एप्लीकेशन डाल को आगे गई। तुम इस पर सॉर्ट आउट करो, अच्छा आदमी को देखो, तुम्हारे आदमी को बोल को चुन लो। उठे सर नहीं नानपाड़ खड़ते ही कहते हैं। अभी नानपाड़ को क्या है साहब, उन्होंने बाहर से आए, आप एस्टेब्लिश हुए, एस्टेब्लिश होने के बाद में भी चुन को आ रहे हैं, लोगों के उनके ऊपर ये है और लोगों के काम भी कर रहे हैं। और एक मुसलमान को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है हमारी सोसाइटी में, लेकिन जब काम करते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं नहीं। सब नामा जो कर ले रहे हैं उनको क्या डैमेज कर दें तुम्हें। अब उनको छोड़ डालो, तुम्हें नए आदमी को दियो, उनको सबको बोलो तुम्हारे एरिया में तुम्हारे एमएलए से एमएलए काम करते हैं उसके वास्ते में कि पुराना सिस्टम जो 70 साल से जो चलते आया, हर एमएलए काम करता था, हर कार्यकर्ता काम करता था, एक फैमिली मैन को काम करके चुन को लगाना तुम्हें उठे से चेक कौम को है ना उन्होंने बुजदिला है, उन्होंने नहीं खड़ते हैं, उन्होंने ये खड़ते हैं करके बोल के तुम्हें है ना उनको हटा नहीं सकते। अब हमारे इसमें 5 मुसलमानों को देना 5 मुसलमानों को देना करके शुरुआत में तुम्हें आवाज़ा उठाए, चलो नहीं दे तो नहीं दे। ज़मीर अहमद साहब गए, वेणुगोपाल के साथ बैठे, बातचीत करे, चलो उन्होंने ज़रा खटपट करे, हमने 3 देना करके बोल के वहाँ से आवाज़ लेकर आए। यहाँ आने के बाद में कौन सी गोली का है मालूम नहीं, अभी तक उन्होंने आवाज़ भी कर रहे नहीं, उसके बारे में जिक्र भी उठा रहे नहीं। उन्होंने अपने जो छोटे छोटे उहदे हैं उनके दोस्तों को
उन्होंने वो मिल रही करके बोल को उसमें खुश हो गए। अब ऐसी सभी सियासत तुम्हें कर लेते गए तो आगे कब तक। पहली तो माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। यह माहौल के अंदर आज अल्लाह ताला ने कांग्रेस को है ना बहुत मेजॉरिटी में किसकी भी जरिए एक फैमिली मुसलमानत कर को नहीं है, एक फैमिली बन को सब जने काम करें। कोई भी है ना मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन करके बोला नहीं, हमें कांग्रेस है, हम एक फैमिली करके बोल को काम करें। वो फैमिली को क्यों तोड़ रही तुम्हें? वो फैमिली को भी कायम रखो। एमपी को भी तुम्हें बुला को बाकायदा है ना तुम्हारे वर्कर्स को बोल को तुम्हें है ना काम कराओ, काम करा को तुम चुन को लेकर आओ। पहले लीडर्स करते थे वो टाइप देते थे, ऊपर से हाईकमांड बोलता था मैं इनको दूँ टिकट, तुम्हें चुन को लगाना। कितने जने एग्जाम्पल हैं। आज हमेरी है, हमेरी की जुडिशरी में कैसा आया बोले तो 10 टाइम मुसलमान चुन को आए। मुझे तो इनको 2-3 टाइम चुन को लेके आए, संडी चुन को लेके आए, मोहसिन की तो रिकॉर्ड है चुन को आए। सो आज वो बेल्ट के अंदर मुसलमान आने के टाइम में तुम्हें एक हिंदू को दे रहे। और उधर भी क्या है, ये बार का है ना हमें भी बहुत दिनों से इंतजार में रह के नाम भी शायद उसमें है, हावेरी किसमें हमारा भी नाम हमें इन्वॉल्व करें। मैं भी इन्वॉल्व करना रहा तो ऐसा नहीं किया। मैं खुद सलीम अहमद के पास जाके रिक्वेस्ट कराया, साहब तुम्हारा इलेक्शन के अंदर है ना तुम्हारा नाम रहा तो मैं नहीं लड़ता। अगर ये बार का तुम्हें 2 टाइम हार रहे हैं क्या तो फिर कुछ तो भी 19-20 के अंदर तुम्हारा नाम सरकार को है ना दूसरे को से हिंदू को देने की कोशिश में रहेंगे तो भी ये बार का हमारी जो राइट्स है उधर के हमें छोड़ना नहीं। तुम्हें है ना प्रपोज करो साहब करके बोल कर इनको रिक्वेस्ट कर कुछ मैं एप्लीकेशन डाला। एप्लीकेशन डालने के बाद हमारा नाम भी ऑलरेडी इन द लिस्ट में है, नहीं कर को नहीं। अब सडनली क्या है उधर लोगों का जहन क्या भी है, टिकट तुम्हें लगाओ, एमएलएस बोलते हैं, वहाँ के लोकल लीडर्स बोलते हैं हमें काम करते हैं तुम्हारे रास्ते में। चंद पुराने लीडर्स हैं, अब उनके दिमाग में ऐसा चलता है कि एक मुसलमान को हमारे ऊपर राज करना हमें करें, नहीं हो सकता। वहाँ तुम्हें कितना भी तुम्हें कोशिश करो नहीं हो सकता। चाहे बीजेपी आ सकती है, कांग्रेस के अंदर भी तुम्हें को उठाना कर को नहीं उठता, क्योंकि तो वहाँ की पब्लिक को एक न्यू फेस मुसलमान को अगर वहाँ दिए तो 100% है ना सीट चुन को आती। अब तुम्हें उठे से फिर पठान कर को हैं और फिर एक खान कर को हैं, हमारे नो खादरी पीरा हैं, अरे वहाँ उन्होंने मुसलमान है चलो उनको देंगे कि तो उन लोग सबके साथ लोकल में जरा दोस्ती है करो। लेकिन इनकी दोस्ती कैसे रहती? बीजेपी के साथ भी इनकी दोस्ती है, इनके साथ भी दोस्ती है, वहाँ है ना उन्हें वीक बन जाते हैं। हमारा बोलने का मतलब क्या, नया कैंडिडेट जब आया तो टफ में फाइट भी देना और कौन होना सा आने दो उधर, चाहे जगदीश शेट्टर आने दो, बम्बई आने दो, कोई भी आने दो। मेरा चैलेंज है, मैं खड़ा आता हूँ, मैं चुन को आता हूँ करको, क्योंकि मैं बहुत सीनियर मोस्ट लीडर है। जगदीश शेट्टर और बम्बई के में बाद में आए तो उनके पार्टी में हमें ज़्यादातर लीडरगिरी करने गए नहीं। क्यों? हमें पार्टी को सपोर्ट करते थे। पार्टी के अंदर 41 ईयर्स भी है, पार्टी के अंदर हमें रुशुक भी है, हम पुराने लोग भी जानते हैं, नए लोग भी जानते हैं। अभी क्या हुआ है, ज़्यादातर हमारे कांग्रेस के अंदर बाहर के लोग ज़्यादा ही, जनता दल के, बीजेपी के, उनको ले लेको तुम्हें बढ़ाई, कांग्रेस वाले को कौन बढ़ा रहा नहीं। लेकिन जो भी बाहर चाहे कोई दूसरी पार्टी से, लेकिन उनकी मेंटालिटी जो है जैसे आरएसएस से, बीजेपी, जनता दल, उनसे भी जो उनका दिमाग जो उनका सेकुलर दिमाग देखो मैं बोलता हूँ हर एमएलए को मिलेगा, हमें हर एमएलए को मिले, हमें ऐसा मैं खड़ रहा हूँ, मेरे को सपोर्ट करो करके। हर एमएलए क्या बोला, तुम्हें टिकट लगाओ साहब, हमारा सपोर्ट है, हमें काम करते हैं, हमारे कांग्रेस के ऐसे में काम करेंगे कर को बोले। जैसा जैसा जगदीश शेट्टर को तुम्हें है ना विदिन 24 आवर्स में विदाउट डिसीजन भर करके तुम उठा को ले कांग्रेस में। और वो जगदीश शेट्टर सेंट्रल से लीडर आको से है ना हर तरह बना को सेंट्रल में उससे लगा को पुलिस स्टेशन कर उसको अंदर ले ली। जब मैं भी उनको जाको बोलिया, हालांकि मुझे अच्छे जानते हो ना, देख बात 30-40 साल से तू है ना बीजेपी में था, मैं तेरे को मिलने आया नहीं, अपोजिशन था या सीएम था, अब तुम हमारे पार्टी में आए से। अब मैं भी जरा एक कैंडिडेट है हावेरी के लिए, कल सीएम की हम अगर तुम्हारे पास प्रपोजल दिए तो तुम हमारे बारे में ज़रा रेकमेंड करो। बाद में ना कहाँ खतीब करके बोल को तुम्हें बोलना नहीं करके बोल के मैं इनको रिक्वेस्ट भी करें। तब बातचीत के अंदर क्या जी ऐसा नहीं है, हिंदू मुसलमान अभी भी तो बीजेपी वाला चाहे, मैं क्या भी नहीं बोल सकता।
मैं क्या भी नहीं बोल सकता करके बोल को मैं अताच उधर से छुट के आ गया और मैं बाहर आकर बोला भी मेरे दोस्त को इन्हें जल्दी बीजेपी में जाने वाला है। वैसा छुआ। देखो एक चीज़ बोलता हूँ, हम ना बीजेपी को बहुत जने ऑफर करते हैं, हम ना दड़ा को बोलते हैं, हमें नहीं जाते। हमें कुकर कांग्रेस थी, हमने कांग्रेस को क्या भी हो रहा है डैमेज हो रहा है तो हमने दुख होता है। हमें हुआ सा था क्या है महल में कांग्रेस को बढ़ाने का देखते हैं, हमें एक फैमिली करके चलते रहते हैं। लेकिन इनकी सोच जो है अभी जो नई पार्टी जो बनी कांग्रेस की, मतलब नए जो दिमाग जो उनका है, ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी वाले का भी दिमाग ऐसा चल रहा है, इनका भी ऐसा चल रहा है। मुसलमानों को दूर करो, गैरों को आगे करो। देखो एक चीज़ क्या रहती है मालूम है, इंसान में है ना शैतान भी रहता है रहमान भी रहता है। अब एक टाइम शैतान उन को फिर नहीं कर बोले तो मैं उसे रहमान को नहीं डाल सकती। अब रहा सवाल क्या है, हमारे पार्टी के अंदर हमारे माइनॉरिटी जो लीडर्स हैं इन्हें उन्होंने जाको बाकायदा झगड़ा करे तो हमारी बेनिफिट होती। अब हमारे लीडर्स को क्या है, उनको एक पोस्ट मिल गया, उनको एक चीज़ मिल रही थी। अब उन्होंने जो लॉयलिस्ट टू दी सीएम रहते हैं, लॉयलिस्ट टू दी पार्टी रहती है, लॉयलिस्ट टू दी प्रेसिडेंट भी रहते हैं, अब उन्होंने ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकते वहाँ जाको। अब जितने मुस्लिम एमएलए हैं हाई कमांड को प्रेशर डाल के, हमारे को भी यहाँ एक मुस्लिम अभी मुस्लिम लीडर का कोई नामो निशान नहीं है एमपी के अंदर, ये लीडरशिप जाके वहाँ पे हाई कमांड में प्रेशर डाल के वहाँ तो कुछ आगे आ सकता है सर। देखो अगर हमारे हाई कमांड के अंदर हमारे मुस्लिम लीडर्स इतना प्रेशर डाल को लेकर नहीं करके बोले रहते तो आज तुम्हें सामने ये नौबत मैं नहीं लगाता था कि उनको मैं है ना एडवाइस करने के वास्ते ठीक है। तो आज वो नौबत लगा को उन्होंने रख डाले, उन्होंने पूछ रहे नहीं, उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट हो गए उन्होंने। और उनके दिमाग में क्या है, नया लीडर कौन भी आना नहीं, हमें होते रहना, हमारा होता चलना, ये तरीके से पार्टी नहीं बढ़ती। आज देखो तेलंगाना के अंदर रेड्डी है ना अपना फॉर्म कर लिया पार्टी, उन्हें फॉर्म करना रहा तो उसको कौन भी देखे नहीं क्या है कर को, लेकिन उसने अपने तरीके से गया, हाई कमांड को कन्विंस करा, सब कुछ करा। वो कब तक कौन से तरीके से चलती क्या चलती वो हमारे को मालूम नहीं, लेकिन उनकी सोच उनकी समझ बिल्कुल अलग ही है। अब वो अलग रहा तो भी हमारी कांग्रेस की हुकूमत है करके बोलकर हमें खुश होकर चल रहे स्वतः। आगे कैसा कैसा मोड़ लेता है क्या लेता है वो आगे की कहानी, लेकिन कर्नाटक में ऐसा नहीं है। सिद्धरामैया जी जो है नहीं, ही इज़ ए सेक्युलर लीडर, वो कभी भी है ना सेक्युलर के वास्ते में अपर हैंड है। आज कर्नाटक में कौन भी है ना मुसलमानों कैसे बात करना या सेक्युलर को बढ़ावा देना बोले तो उन्होंने एक ही जो लीडर है बहुत डट को बात कर को सेक्युलर के वास्ते में है ना उन्होंने है ना आवाज़ उठाते। लास्ट टाइम कोई उठा से बोला तुम्हें है ना बजट के अंदर बहुत पैसे दे डाले करे, कुछ भी नहीं दिए उन्होंने दिए से खाली 1% भी नहीं दिया हमारे को, तो भी उन लोग तोहमत लगाए। मुसलमान बोले तो एकदम जहर खाते हैं लोग। उन्होंने एक ही बात क्लियर करे, ये दीवाने लोग उन्होंने यहाँ के है उनको नहीं दिए तो कैसा, कौन ज़्यादा दिया है इधर देखो रे बेटा ना, 1% भी नहीं दिया तो तुम इतने बातें कर रही, मैं ज़्यादा दे रहा तो क्या करते थे तुम्हें कर को बोल को क्लेरिफाई कर डाले। लेकिन हमारा बोलने का ये मतलब क्या है तो उनको भी क्या है हमारे जो लोग हैं ना मिसगाइड कर डालते हैं। अब उनको कौन से बार सी गाइडेंस दिया तो उन्होंने भी स्ट्रिक्ट डिसीजन ले को नहीं 3 सीटा देना कर को बोल को उन्होंने आज आवाज़ डालें देखो सिद्धरामैया जी 100% 3 सीटा मुसलमानों को दे डालते। क्यों चुप रहे सिद्धरामैया जी सीट देने के? देखो उन्होंने सीएम तुम्हारी एक ही काम के रास्ते में ना उन्होंने नहीं रहते, तुम्हारे लोग उनके पास बोले तो हकीकत में तुम्हारे लोग जो रहते हैं ना उन्होंने जाको बोलना तभी मालूम पड़ता है। सीएम के तो क्या है सबके वास्ते है उन्होंने। आज देखो इलेक्शन के माहौल है, अब इलेक्शन के माहौल के अंदर भी तुम्हें सुने रहेंगे डिप्टी सीएम के वास्ते में हम ना अभी नेक्स्ट सीएम का पोस्ट हमना है ना डिप्टी सीएम हमने 4 देना 3 देना करके एक सवाल उठा ले को लोग है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अब जब वो प्रॉब्लम क्रिएट करे तो भी उसके बारे में उन्होंने अपना दिमाग डाइवर्ट करके उनको शांत करना। अभी इलेक्शन नहीं आया सच, अब नेक्स्ट सीएम होने का हमारे पास है ना इनको बनाना
तुम्हारा क्या परमेश्वर साहब को बनाना, वो दूसरे तुम्हारा सतीश जारकिहोली को बनाना, उनको बनाना करके, ये इलेक्शन के टाइम में सब सवाल नहीं आने के, ऐसे टाइम में चुपके से उठा को देते रहते। अभी उठा को दिए तो वो सब प्रॉब्लम्स को भी है ना सीएम है ना हैंडल करने का रहता है। खाली लोग को क्या है, उन्होंने की नहीं करते, तुम्हें पूछे नहीं तो उन्हें क्या करेंगे, तुम्हें पूछना नहीं बजान। सीएम के जो एडवाइजर है उनका क्या राय है, उन्होंने क्यों नहीं देखो और एक चीज क्या रहता है, देखो सीएम के, मैं जो बोल रहा हूँ आपको पहला बोल डालिया, हमारे जो सीएम के मुस्लिम लीडर्स जितने भी हैं ना, उन्होंने नहीं पूछ रहे करके, उन्होंने दे रहे करके, मैं बोलूँ पहला तुमने क्लियर कर डालूँ। तो उसकी वजह क्या, सब क्यों नहीं पूछ रहे? अभी वो सब है ना, उनको मालूम, किसी सीनियर लीडर्स को, वो लीडर्स को मालूम, माइनॉरिटी की वजह से, मुसलमानों की वजह से हुकूमत नहीं, नहीं हुकूमत बनी है, उनकी वजह से कांग्रेस कर्नाटक में आके है, फिर क्यों एमपी इलेक्शन को ऐसा पीछे कर। और एक चीज मैं बोलता हूँ तुम्हें, पेपर वाले रहंदे, मीडिया रहंदे, इंडिविजुअल को लेकर तुम्हें चलना नहीं। मैं की बोलता हूँ, हमारे लोगों से आई, हमारे लोगों से हुई कर को क्या भी ऐसा नहीं है, लेकिन इतना क्या है मालूम है क्या, हम ना डर पैदा करे, कौन, बीजेपी वाले आको, वो डर के अंदर क्या हो मालूम है, हमें स्कटेड हो गए थे। हमें क्या करे, येडियुरप्पा क्या किया, बहुत सारे के माइनॉरिटी को पैसे दिया, बहुत सारे के मस्जिद में पैसे बांटा, और उन्होंने क्या हो गया बोले तो बीजेपी के अंदर जो काम येडियुरप्पा कराया माइनॉरिटीज़ के हस्ते में, शायद कोई भी नहीं कर रहे। वो देखो उन्होंने क्या करे, बहुत सारे के मुसलमान ने क्या करे, येडियुरप्पा के मुरीदा बन को उन्होंने ना बीजेपी को काम करने के हस्ते में बहुत जने जाकर वहाँ ना लाइन लगा कर रख देते। उसके बाद में दड़ा के अंदर भी क्या हुआ, कुछ तो कुछ दड़ा के अंदर भी है ना, कुमार स्वामी की तरफ से बोलो, हमारे सिद्धरामैया जब दड़ा में थे उनके तरफ से बोलो, तभी भी माइनॉरिटीज को बेनिफिट हुई, देवेगौड़ा की तरफ से भी बेनिफिट हुई। वो तरीके से क्या है, बहुत सारे मुसलमान दड़ा के पास थे। कांग्रेस के अंदर क्या हुआ, सब डिवाइड होके 40-30 करके सब लोग स्कटेड हो गए थे। जिस टाइम बीजेपी ले आको इधर भाषण देने लगे, जैसे यूपी में कह सर का, हमें मस्जिद हम वो करते हैं, हमने तुम ना ऐसा करते हैं, तुम ना उधर थर्ड नारा देते हैं, ये सब भी डराए ना। इनका डर जो क्या है, तीनों की तरफ से जितने भी आदमी आते हैं वो सब मिलकर कांग्रेस के अंदर गए सेफ्टी के वास्ते। हमने एक ही पार्टी है वह सेक्युलर, जो हमें बचा सकती कर को बोल को, कांग्रेस के अंदर नहीं। लेकिन जब कांग्रेस के अंदर आइंस हो, उसको हमें बोलने का क्या है, एनकैश करो, उनको संभालो, उन्होंने तुम्हारे पास रख लो, फिर उनको रिवोट होने दिए। उनको हमारे लोग बहुत भोले लोग हैं, कौन तो एक मौलवी क्या तो एक कमी पेशी की बात कर दे नहीं, हमने इज्जत नहीं दे रहे, उन्होंने हमारे उठा से आ गए ना, ऐसा है क्या तो भी उल्टा सीधा दो लफ्ज़ दिए तो ये बेवकूफ़ों को क्या है, ओ चलो हम वहाँ जाएंगे, चलो यहाँ जाएंगे करके इनको रास्ता नहीं सर का भटकते रहते। हमें क्या बोलते हैं, हुआ सकता क्या है, मैंने इनको भटक नहीं दी, उनको उनके जगह में रखो, खुश रखो, ताकि दूसरा भी उसके वास्ते में उंगली उठा को बात नहीं करना। सेंट्रल का मसला ऐसा है, इतने सीनियर लीडर होने के बावजूद भी, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि सेंट्रल में कौन आएंगे कांग्रेस पार्टी से, कौन से लीडर को खड़ेंगे। मेरा एक ही मालूम है क्या, हमारे पास एक ही हमारी बदनसीबी क्या है बोले तो, कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप नहीं है, गिने चुने 5-6 आदमियां हैं जो लीडर्स कर को बोलते हैं, उनकी बात है ना कंसिडरेशन नहीं होती। रहा सवाल क्या है, अब तुम्हें देखेंगे जितने भी लीडर्स छोड़े बीजेपी कहने में उनको टिकट दे देते, तुम्हें उनको टिकट देखो तो है ना, तुम्हें कॉन्टेस्ट करोगे। ये पॉलिसी पहला बंद होना कि कांग्रेस में लीडर नहीं है, कि तुम्हें संबंध रखती बड़ी पार्टी तुम्हारी। जैसा चैलेंज ले लिया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं तो कांग्रेस को मुक्त करता हूँ करके, और हमें है ना सही में कांग्रेस मुक्त हो गई करके हम सोच को हमें हाथा धर ले को बैठ गए भी, और हमें छोड़ वाले अब 1 साल 2 साल में कांग्रेस का नाम नहीं रहता। अगर वो ऐसा हुआ, कुछ तो भी ये हुआ कि राहुल गांधी को ज्वालामुखी के अंदर से आके उन्होंने ना भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकल पड़े। अब उनको जब भारत जोड़ो यात्रा जब निकल पड़े
तो पूरी जो कांग्रेस यहाँ थे एक नमूने सी हमारे को फिर एक नया लीडर आ गया बाकर को बोल को, फिर वो लोग सब मिल को इकट्ठा हो को आज कांग्रेस के साथ डेवलप करे। आज ये तरीके से है ना कांग्रेस को फुल डेवलपमेंट में लगा है। जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब वजूद में है, लेकिन धीरे धीरे जो ऐसे काम करते रहे तो जो है फिर वापस उसी रफ्तार जो है स्लो हो जाएगी। और एक क्या कांग्रेस पार्टी को सिद्धरामैया जैसा एक लीडर मिला है। वो जो लीडर जो है नहीं, जो राहुल गांधी जो प्रॉमिस करके गए थे 5 स्कीमा, उसको जद्दोजहद करके वो स्कीम को ही नहीं सक्सेसफुल कर डालें। आज जो स्कीम इतनी सक्सेस हो को हर कर्नाटक के कोने कोने के अंदर भी है ना लोगों को है ना उसका है ना फायदा पहुंचा है। और वो फायदा है ना आज एमपी के इलेक्शन में है ना इनकैश होने के पीरियड में इन्हों है ना डर रहे सो, इन्हों पुराने जो भी रहते हैं अपने लीडर्स को पकड़ को, अपने जो लीडर एमएलए चुन को उनके पीछे लग को 100% है ना उनको चुन को लगा सकते हैं। वो पॉलिसी है नहीं अभी तक भी किसके भी दिमाग में आ रही नहीं, और ना उसके वो फॉर्मेट में चलने की कोशिश में है। अभी इसमें क्या होता बोले तो तुम्हें वो पार्टी में थे, वो पार्टी तुम ना सपोर्ट नहीं करी, दूसरी पार्टी में जंप करे तुम ये पार्टी में आ गए, वो पार्टी में तुम्हें थे उन्होंने आए उन्होंने जंप करके इधर आए। वैसा मेजोरिटी में देखे तो कांग्रेस के अंदर क्या है कितने की दड़ा और बीजेपी के लोग ज़्यादा हैं, कांग्रेस है कहाँ है। ऐसा तो कांग्रेस है जो है बहुत सीनियर लीडर जैसे कि आप हैं, बहुत से नामदार आदमी हैं, लेकिन उनको क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे कांग्रेस पार्टी? उसमें हमारी भी गलती है, नहीं करके नहीं बोलते हमें। हमने क्या है मालूम है, जी साफ करने की आदत नहीं है हमने, जाको के घर के सामने खड़ना उनको जी साफ करना वो हमारे को आदत नहीं है। हमें हुआ तो हमें काम करते हैं, तुम नाम ना हो ऐसा नहीं, हमने मौका दिए तो हमें काम करते हैं। और तुम्हें क्या करते हैं मौका क्यों नहीं देते बोले तो तुम्हारी एक टीम बना को तुम्हें जो काम करते जा रहे हैं अंदर एक टीम कर को वो टीम से क्या भी ये नहीं है, क्या प्रोग्रेस नहीं है। ये सब क्या है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के माफी कहने हवा चली राहुल गांधी का वेव, हवा चली उन्होंने आँख हमने बदलाम करे कौन बीजेपी वाले कर को सुबह को जम को एक फैमिली बन को चुन को आ गए तुम्हें, वो चुन को ऐसे उसका क्रेडिट नहीं ले रहे ना, वो है समीन। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इन ऐसे लीडरों को के आगे चलकर जो है क्या करना चाहिए? देखो हमें क्या भी नहीं, देखो साहब अबे हमारा एक ही बोलने का मकसद क्या है बोले, कोई किसी भी क्या हम सुधार नहीं सकते, किसी में भी बोल नहीं सकते। 3 साल की अकल 100 साल तक रहती लोगों में, एक कान से सुनो दूसरे कान से छोड़ो करके। लेकिन हमारा इतना रिक्वेस्ट क्या रहता है मालूम है, हमारे लीडर क्या भी छोटे मोटे करते रहते हैं छोड़ते रहते हैं करके बोल को, फिर हमारे कांग्रेस के अंदर जो रहते हैं उनको हमारे तरफ से है ना डर खौफ से है ना तुम्हें बिखरना नहीं। वहाँ सत्य क्या है कांग्रेस को एक फैमिली बना को डट को से उसके ऐसे काम करने के ऐसे में तैयारी रहना। अब देखो उन्होंने भी आए भी सेंट्रल के अंदर कौन मोदी जी की गवर्नमेंट, उन्होंने भी खर्चा करे, लेकिन खर्चा कहाँ करे उन्होंने अपने अलग तरीके से खर्चा करे बड़े लोगों के बीच में। अब यहाँ भी हमें आने के साथ हमें क्या करें, गरीब गुरबा में लोगों में और तकलीफ वाले को कितने जने क्या रहता का 2 टाइम की ये नहीं आया तो पीक पानी उनको 1000-2000 रुपये उनको पहुँच गए। ये सब स्कीमा के अंदर हमें सक्सेस हो गए। अब इस स्कीम के अंदर सक्सेस हुई, पब्लिक हमारे साथ में उसे एनकैश करो कर हमें बोलते डरना नहीं।